आज हम लोग बात करने वाले हैं किन्नर के बारे में कि जो किन्नर होते हैं वह किन्नर कितने प्रकार के होते हैं। किन्नर में जो प्राइवेट पार्ट होता है, गुप्तांग होता है, वो किस तरह से काम करती है। जिस तरह से हम लोग पुरुष में और स्त्री में काम करता है, क्या उसी तरह से काम करता है या उससे भिन्न होती है, या क्या डिफरेंट होती है, वह कैसा दिखती है। कैसे हम लोग देख के उसको पहचान लेते हैं कि ये लोग क्या है तो पुरुष है, ये लोग क्या है तो जेंट्स है, ये लोग क्या है तो किन्नर है। कि हम लोग कैसे पहचान लेंगे? बिना देखे पहचान सकते हैं? तो नहीं पहचान सकते। तो उसका गुप्तांग आखिर दिखता कैसे है? गुप्तांग आखिर दिखने का कारण क्या है और वह कैसे दिखती है? कैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं ये किन्नर जन्म हो गया, नहीं ये लड़का जन्म हो गया, नहीं ये लड़की जन्म हो गया। तो किन्नर का गुप्त अंग यानी कि प्राइवेट पार्ट के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए, जो किन्नर लोग होते हैं, जो किन्नर लोग वो दो तरह के होते हैं। एक पुरुष किन्नर होता है और एक स्त्री किन्नर होता है। देखिए किस तरह का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना किन्नर। तो किन्नर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक पुरुष होते हैं, एक पुरुष किन्नर। एक क्या होता है? पुरुष किन्नर। और एक दूसरा होता है स्त्री किन्नर। स्त्री मतलब महिला, स्त्री किन्नर। देखिए क्या होता है, पुरुष किन्नर का गुण स्त्री किन्नर में रहेगा और स्त्री किन्नर का गुण किसमें रहेगा? पुरुष किन्नर में। यानी कि दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यानी कि पुरुष जो किन्नर होते हैं उसका गुण स्त्री किन्नर में रहेगा और स्त्री किन्नर का गुण किस में रहेगा? तब पुरुष किन्नर में। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे अगर मान लिया जाए किसी का जन्म हुआ, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हम अगर बोलते, पहले देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे हम बोलते कि लड़का का जन्म हुआ, एक लड़का का जन्म हुआ और एक बोलते कि लड़की का जन्म हुआ, लड़की का जन्म हुआ। एक लड़का जन्म लिया और एक लड़की जन्म लिया। तो हम लोग कैसे पहचानते हैं? लड़का को कैसे पहचानते हैं? तो बाबू पेनिस देखकर, क्या देखकर? पेनिस देखकर। उसका अंडकोश देखकर, क्या देखकर? अंडकोश देखकर पहचानते हैं कि नहीं? अंडकोश देखकर पहचानते हैं, पेनिस देखकर पहचान लेते हैं कि नहीं यह जो संतान है वह लड़का जन्म लिया यानी कि पुरुष जन्म लिया, ऐसे पहचान लेते हैं। और उसी तरह से यहाँ भी है कि अगर कोई लड़की जन्म ली तो इसको हम कैसे देख के पहचानते हैं? तो फिर रैनस यानी कि योनि के माध्यम से इसी तरह पहचानते हैं। और डॉक्टर लोग कहेगा कि नहीं इसमें गर्भाशय भी है, गर्भाशय भी है कि नहीं? ये सब देख के डॉक्टर लोग पहचान लेते हैं कि नहीं ये लड़की है, ये लड़का है। लेकिन जो किन्नर की बात होती है, जो किन्नर होती है उसका जो प्राइवेट पार्ट दिखता है वह देखिए ये दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और डिफरेंट ये होती है कि जिस तरह से लड़का लड़की में जो प्राइवेट पार्ट होते हैं उस तरह के प्राइवेट पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं दिखते हैं। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि सिंपल लड़की, जिस तरह से हम लोग लड़का हो गए और हम लोग को अपोजिट हो गए लड़की, तो हम लोग में सिंपल हम लोग क्या करते हैं? हम लोग में क्या पाया जाता है? तो स्पर्म पाई जाती है। और स्त्री में क्या पाई जाती है? तो अंडाशय यानी कि गर्भाशय। और क्या होता है, हम लोग जो स्पर्म निकलता है उसमें चला जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये सब जो लड़की लोग हैं यानी कि स्त्री लोग, ये सब अपनी संतान को जन्म दे सकती है। लेकिन जो पुरुष किन्नर होते हैं, पुरुष किन्नर और स्त्री किन्नर, ये दोनों क्या होते हैं कि इसका गुण इसमें रहता है और इसका गुण इसमें चला जाता है। यानी एक का गुण दूसरे में और दूसरा का गुण पहले में। देखिए ये दोनों का जो पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे समझिए, ये दोनों का जो पार्ट्स होता है पेनिस होता है और स्त्री में क्या होता है? वेजाइना होता है कि नहीं? तो उसको देख के हम लोग पहचान लेते हैं। यानी कि डॉक्टर लोग बताता है कि नहीं ये लड़का है या ये लड़की है, देख के बता देते हैं कि नहीं? देखिए जो किन्नर लोग होते हैं इनका जो प्राइवेट पार्ट होता है, देखिए यहाँ पे लिखे ना, जो पार्ट्स होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, यानी कि पूरा पूरा ग्रोथ नहीं होता है। जैसे आपको बता दिया जाए कि मान लिया जाए कि वो कोई पेड़ है और पेड़ में मान लिया जाए कि फल लग जाए, तो फल पेड़ से कब गिरेगा? जब पूरा पूरा विकसित हो जाएगा, गिरने लायक हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा? पेड़ के डाली से टूटेगा और नीचे की ओर गिर जाएगा। सेम उसी तरह से पूरा पूरा किन्नरों का जो गुप्तांग होता है यानी प्राइवेट पार्ट होता है पूरा पूरा 100% पूरा पूरा विकसित नहीं होती है, जिसके कारण ये किसी को जन्म नहीं दे सकती। हाँ लेकिन स्त्री किन्नर है ना, इसमें क्या होती है कि ये भी पाई जाती है और ये भी पाई जाती है और एक अंडाशय में पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है। इसमें संतान उत्पन्न हो सकती है लेकिन बहुत कम। लगभग देखा जाए तो 100 में से 102%, यानी कि 1 से 2 यानी कि देखा जाए तो 2 से 3% ही बहुत ज्यादा है। और इनका जो प्राइवेट पार्ट होती है ना, वो देखिए किस तरह से होती है। देखिए जैसे मान लिया जाए ये हम, जैसे मान लिया जाए ये स्त्री है, स्त्री, तो हम स्त्री में सिंपल ये क्या है? ये क्या है? ये एक हाइमेन है कि नहीं? ये एक हाइमेन है और ये क्या है? मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग है।
सेम इसी तरह से होती है, लेकिन इसमें भी होती है, लेकिन इसमें पूरा पूरा विकसित नहीं होती है। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं इंटरसेक्स लेवल बोलते हैं नहीं, इंटर यानी कि दोनों इसमें क्या होती है, दोनों का गुण क्या होती है, तो दोनों का गुण अटैच होती है। और लगभग क्या होती है, इसका जो छिद्र भी होता है बहुत छोटा होता है, बहुत नाक के बराबर होता है। इसीलिए उन लोगों में स्त्री का गुण पुरुष में और पुरुष का गुण स्त्री में, जैसे वो लोग आप लोग देखे होंगे कि जब वो लोग ट्रेन में चढ़ती है तो कुछ कुछ ऐसा पार्ट बोल देती है जो लगती है एकदम बिल्कुल लेडीज आ रही है, और कोई ऐसा कोई कोई लेडीज आती है जो लगता है ना कि एकदम नहीं लगता है कोई पुरुष आ रहा, देखता है तो पूरा तो किन्नर है, यानी कि ट्रांसजेंडर है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। जैसे हम लोग क्या हो गया, मेल हो गया, हम लोग का उल्टा क्या हो गया, फीमेल हो गया। और जिसमें दोनों का गुण होता है उसमें क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर, यानी कि दोनों इसमें मिक्स है, दोनों का गुण क्या है तो मिला हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर। तो सेम इसी तरह से इन लोगों का गुप्तांग होता है जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है और पूरा पूरा एकदम काम बिल्कुल नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है कि इन लोगों का जो सेक्स लेवल है, सेक्स पॉइंट है, वो बहुत ही कठिन होती है। इसमें मतलब इसको अगर देखा जाए तो बाहरी स्पर्म के माध्यम से, बाहरी स्पर्म के माध्यम से उसको अगर अंडाशय में छोड़ दिया जाए तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होने की संभावना है, लेकिन बहुत कम है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन हो सकता है कभी कभी अपवाद में, दुनिया में क्या है, एक्सेप्शन में बहुत चीज है। जैसे हम लोग बोलते हैं COT काट, तो PUT पार्ट होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं हम लोग, पुट बोलते हैं ना। तो बहुत चीज अपवाद में है, जैसे देखिए है ना जी, जैसे हम लोग बोलते हैं CUT काट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, काट। तो इसको क्या बोलना चाहिए, PUT को क्या बोलना चाहिए, पार्ट बोलना चाहिए या नहीं चाहिए ना, बोलना चाहिए, एकदम बोलना चाहिए। सर CUT काट, तो PUT पार्ट, लेकिन होता है क्या, PUT पुट होता है। आप जरूर समझिए, अगर PUT पुट तो CUT पुट होना चाहिए ना। लेकिन क्या है, सब क्या है, तो दुनिया में जितना भी आया है ना, सब क्या, ये हो गया काट, और क्या हो गया, ये हो गया पुट। तब बहुत चीज ऐसा ऐसा है जो एक्सेप्शन में बहुत ही ज्यादा आते हैं। और सेम इसी तरह से किन्नरों का भुगतान भी होते हैं, और इसका भी किसी का जिक्र बिल्कुल खुलकर नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये क्या है, तो ये आपको जो वीडियो बनाया गया है सिर्फ एजुकेशन वीडियो बनाया गया है, और इसमें सिर्फ वही लोग देखें जिन लोगों को जरूरत है, जो स्टूडेंट है, जैसे मैट्रिक का स्टूडेंट हो गए, इंटर का स्टूडेंट हो गए, इन लोगों का क्या है तो जानना जरूरी है। और जानिए आप लोग, जानने से कोई दिक्कत नहीं है, जानना आपको दिमाग को विकसित करेगी। इसीलिए हर एक पॉइंट को बारीकी से सुनल कीजिए और बढ़िया से समझल कीजिए, ताकि आगे चल के कभी भी आपको 1% भी दिक्कत ना हो। तो ये थी आज का हमारे किन्नरों में जो भुगतान होते हैं, प्राइवेट पार्ट होता है, किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में आपको बता दिए, और कैसे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये लड़का है या तो लड़की। तो इसी के बारे में आपको बता दिए। तो जितने हमारे चैनल पे नए नए जुड़े हुए हैं, आप लोग फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।